तूने राम नाम नहीं लेना, तूने राम नाम नहीं लेना इस भरी जवानी में, तो तू डूब के मर जा रे। चुल्लू भर पानी जानते हो किसे कहते हैं? चुल्लू भर पानी किसे कहते हैं? चुल्लू, चुल्लू समझते हैं ना? तो चुल्लू भर पानी में कैसे डूब के मरा जाता है पता है? लोग कहते हैं ना, अरे डूब मर जाओ चुल्लू भर पानी में, इतना भी नहीं किया वो तुम्हारा, डूब मरो। तो इस भरी जवानी में क्या तूने राम नाम नहीं लीना इस भरी जवानी में, तब जिंदा काय को हो? तो क्या करे? अब डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, अब डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तूने राम नाम नहीं लीना, तूने राम नाम नहीं लीना, तूने कृष्ण नाम नहीं लीना, तूने कृष्ण नाम नहीं लीना इस भरी जवानी में। तू डूब के, तू डूब के, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जय हो बलिहारी। करता मेरा मेरा यह कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यह कुछ भी नहीं है तेरा। करता मेरा मेरा यह कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यह कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन भैया होगा तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया मरघट में डेरा। तन जवानीपन खोयो, तन जवानीपन खोयो, तन जवानीपन खोयो ऐसो की यारी में। हाथ ऊपर करो और बोलो, तू डूब के तूने राम नाम नहीं लीना, तूने कृष्ण नाम नहीं लीना इस भरी जवानी में, तो क्या करो? तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जय हो सियावल रामचंद्र भगवान की जय हो। जय हो श्री राधे।
कालायो आटे में मिल जाएगो माटी में, कालायो आटे में मिल जाएगो माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। इस जीवन का एक सपना था, इस जीवन का एक सपना था और उस सपने में कोई अपना था। इस जीवन का एक सपना था, उस सपने में कोई अपना था, उस अपने में एक सुकून था जो मेरे दिल का जुनून था। उस जुनून में एक अंदाज था, उस जुनून में एक अंदाज था जो मेरी धड़कनों का राज था। जय हो। उस राज में एक खुशबू थी, उस राज में एक खुशबू थी जो मेरे दिल की आरजू थी। उस राज में एक खुशबू थी जो मेरे दिल की आरजू थी, और उस आरजू में एक एहसास था कि तू जो मेरे पास था। उस आरजू में एक एहसास था कि तू जो मेरे पास था। उस आरजू में एक एहसास था कि तू जो मेरे पास था, और उस पास में एक आराम था और वो सिर्फ तेरा नाम था। कालायो आटे में मिल जाएगो माटी में, कालायो आटे में मिल जाएगो माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। आपके ऊपर कोई 50 किलो का बोझ धर दे, कैसा लगेगा? कोई 50 किलो का बोझा धर दे, कैसा लगेगा? लेकिन जब इस शरीर से प्राण निकल जाता है ना, आदमी को चिता पे बिठा के कम से कम हजारों न जाने कितनी लकड़ियां का गट्ठर डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो भी समझ जाते कि इसमें कुछ नहीं बचा। असली घर, असली जिंदगी तो स्मशान घाट के पास ही पहुंच गई, मंजिल तो यही थी। एक दिन काया तेरे कस जाएगी काठी में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। कुछ कमा तो ले जा रे, कुछ कमा तो ले जा रे, कुछ कमा तो ले जा रे, कुछ कमा तो ले जा रे प्यारी जिंदगानी में। हाथ ऊपर करो। जिनको जिनको भगवान ने हाथ नहीं दिए, प्लीज आप लोग कष्ट मत करें। हम समझते हैं आपके दुख को, हमें पता है आपकी तकलीफ को। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, जोर से बोलो, तू डूब के मर जा रे। कौन कौन डूब के मरेगा? जिसने राम का भजन नहीं किया, जिसकी जिह्वा कृष्ण के नाम को नहीं गाती है, उनको जीने का अधिकार नहीं है। उनके लिए संतों ने बड़े मीठे मीठे भाव कहे हैं। भारी युद्ध हुआ प्रभु का। कथा कहती है कि पहले दिन युद्ध हुआ रावण की आधी सेना साफ। पहले दिन के युद्ध में ही रावण की, पहली दिन के युद्ध में ही रावण की
आधी सेना साफ हो गई। दूसरे दिन के युद्ध में महाराज लक्ष्मण जी को शक्ति लगी। सच कहा जाए तो लक्ष्मण जी मूर्छित नहीं हुए थे, राम जी ने लीला करके विश्राम दिया था, क्योंकि लक्ष्मण जी बहुत थक चुके थे। तीसरे दिन के युद्ध में महाराज कुंभकर्ण आ गया। कुंभकर्ण जगा तो बड़ा समझाया, पर कहा कि भाई तेरी खातिर मैं प्रभु से युद्ध करके और उनके हाथों से मुक्ति प्राप्त करूंगा। कुंभकर्ण गया, प्रभु ने उसका भी उद्धार किया। चौथे दिन मेघनाथ मारा गया, पूरे खानदान को समाप्त कर दिया। उसके बाद अंत में रावण युद्ध के लिए आया और बहुत दिनों तक युद्ध किया रावण। महाराज बहुत दिनों के युद्ध के पश्चात राम जी महाराज युद्ध करते रहें परंतु वध नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि राम जी विभीषण की परीक्षा लेना चाहते हैं कि विभीषण के मन की इच्छा क्या कह रही है। और उसी समय विभीषण जी ने कहा, प्रभु जानते थे क्या? प्रभु को पता नहीं था कि रावण के नाभि में अमृत है? प्रभु को सब पता है, परंतु विभीषण की परीक्षण हेतु कि ये मुझसे कितना प्रेम करता है, यह जानने के लिए प्रभु रावण का वध नहीं कर रहे थे। अंत में विभीषण ने जैसे ही कहा, तब इस बार प्रभु ने 31 बाण छोड़े। 20 बाण 20 भुजाओं में लगे, 10 बाण 10 सिर में लगे, एक बाण वो नाभि में लगा जो अमृत को सोख लेता है। और उसी समय महाराज रावण धड़ाम से जमीन पर गिरा। गरजऊ मरत घोर रव भारी, गरजऊ मरत घोर रव भारी, गरजऊ मरत घोर रव भारी, गरजऊ मरत भरवारी, कहाँ राम रन हतो पचारी, कहाँ राम रन हर उद्गारी, कहाँ राम रन हतो पचारी, कहाँ राम रन हर उद्गारी। रावण मरते समय जोर से दहाड़ता है, राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं इनको मार दूंगा। और ऐसे कह करके महाराज धड़ाम से गिर पड़ता है। राम जी ने रावण का अंत्येष्टि क्रिया करवाया। उसके बाद माता सीता आई। ये कौन सी सीता है? ये नकली सीता है। असली सीता तो महाराज अग्नि में समाई हुई थी। जैसे प्रभु ने लीला करी, अग्नि परीक्षा की, वास्तविक सीता जी प्रकट हो जाती हैं। विभीषण ने महाराज खूब स्वर्ण खजाना ऊपर से स्वर्ग से विमान के माध्यम से खूब लुटाया। जितने भी बानर थे महाराज उन पर पुष्पक विमान से अमृत की वर्षा कराई गई। जितने भी वानर थे जो मर गए थे वो भी सब जिंदा हो गए। राक्षस लोग इसलिए जिंदा नहीं हुए क्योंकि भगवान ने सबको मुक्त कर दिया था। राक्षस सब मुक्त हो चुके थे। अब सुंदर महाराज आभूषण श्रृंगार ऊपर से गिर रहे हैं। अब बानरों ने ज्यों देखा लूटना शुरू कर दिया। कोई सोने की हार, कहीं सोने के नाक के नथ, कहीं कान के नथ, कान के कुंडल। अब बानरों ने महाराज लूटना तो शुरू कर दिया, लेकिन एक समस्या है मेरी माताओं। क्या समस्या है? अब बानरों ने आभूषण तो लूट ली पर पहनना नहीं जानते थे कहाँ क्या पहनना है। तो नाक में पहनने वाली वस्तु को, नथ को कान में पहन लिया, कान का कुंडल नाक में पहन लिया, पांव की पायल हाथ में बांध ली, हाथ का बाजूबंद पांव में बांध लिया, नीचे की महाराज ऊपर का जो कुर्ता है वह नीचे पहन लिया, नीचे की धोती ऊपर पहन ली। और राम जी के पास आकर मुस्कुरा कर कह रहे, सरकार हम बताइए सुंदर लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, कि कैसे लग रहे हैं सरकार? राम जी मुस्कुरा दिए। 16 वर्ष का वनवास पूर्ण करके हमारे प्रभु महाराज वहां से तुरंत अयोध्या के लिए प्रस्थान किए। बीच मार्ग पर निखाद राज घू से मिले, उनको साथ में लिया, केवट को खूब दान दक्षिणा करी और उसके बाद हनुमान जी को भेजा अयोध्या संदेश लेकर के। एक दिन बचे थे 14 वर्ष के वनवास पूर्ण में महाराज। उसी समय भरत भैया सोच रहे हैं कि अब एक दिन शेष है, प्रभु अब तक नहीं आए हैं। क्या मुझ दास से कोई भूल हो गई है क्या? और ऐसा विचार कर ही रहे हैं
कि उसी समय सूचना आती है, बजरंगी लाए खबरिया। हनुमान जी आए, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते दुवरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आए दुवरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते दुवरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते दुवरिया। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता। आय सुकुशल देव मुनि त्राता, आए कुशल देव सुखदाता। आए हैं, जय हो आए हैं, बलिहारी। आए हैं सुख की पहरिया। जय हो दुवर आए हैं सुख आए की खबरिया, राम आए दुवरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आए दुवरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आए दुवरिया। जय हो सियावल रामचंद्र भगवान की जय हो। मारुत सुत में कपि हनुमाना, मारुत सुत में कपि हनुमाना। मारुत सुत में कपि हनुमाना। मारुत सुत में कबीर हनुमाना। नाम मोर सुन कृपा निधाना, नाम सोर मुन कृपा निधाना। नाम मोर सुन कृपा निधाना। नाम सोर मुन कृपा निधाना। मिट गए हैं, जय हो मिट गए हैं, बलिहारी। मिट गए हैं दुख की बहरिया। जय हो। राम आते दुवरी, बजरंगी लाए खबरिया, राम आए दुवरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आए दुवरिया। राम आते दुवरिया, आते दुवरिया। आते दुवरिया, आते दुवरिया। प्रभु आए दुवरिया, आते दुवरिया। प्रभु आए दुवरिया, आए दुवरिया। दीन बंधु जय हो रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेट्यो उठे सादर। निज दास ज्यों रघुवंश भूषण, कबहू मम सुमिरन करो। सुनि भरत वचन विनीत, अति कपे पुलक तन चरणनि परो। हरसि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरु ही सुनाए। तो मेरे साथ गाइए झूम करके, बजरंगी लाए खबरिया, बजरंगी लाए खबरिया। राम आए दुवरिया, बजरंगी लाए खबरिया। राम आए दुवरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आए दुवरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आए दुवरिया। और हनुमान जी ने जाकर सूचना दी, राम जी आ गए हैं।
और जैसे ही यह बात आई, राम जी आ गए, पूरे अयोध्या में बात महाराज बिजली की तरह फैल गई। हर घर घर में महाराज दीपक जले। 14 वर्ष में जितने दिन होते हैं उतने ही दीपक आज पूरे नगर में जल रहे हैं महाराज, जलाए गए, द्वार द्वार में जल रहे हैं। पूरे बंधनवार से महाराज पूरे अयोध्या को सजा दिए गए, सुंदर बंधनवार बांध दिए गए। हर द्वार द्वार पर महाराज कुमकुम अबीर गुलाल से महाराज सारे चौक इत्यादि का लेपन किया गया। चारों तरफ आनंद छा गया। ऐसा लगा जैसे आज अयोध्या के भाग्य खुल गए। और जैसे प्रभु महाराज पहुंचे, भरत भाई, माता सुमित्रा, कौशल्या, कैकेयी, शत्रुघ्न, सारे अयोध्या के नर नारी सब आकर के महाराज प्रभु से भेंट